हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो नाम सजेस्ट कर रहा है, ये डिपेंड ऑन कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग। ठीक है। कंडीशन मीन्स आपका क्या रिक्वायरमेंट है। अगर किसी डेटा को आप फिल्टर करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, तो किस रिक्वायरमेंट आपको हाईलाइट करना चाहते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी भी कंडीशन पे डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेट हाईलाइट कर सकते हैं, या उसको हम अपने रिक्वायरमेंट जो भी कलर हुआ, फॉन्ट कलर हुआ, बॉर्डर हुआ, जो भी करना हो उसको कर सकते हैं। तो अगर डिफिनेशन पार्ट में जाएं तो इसमें हम ये कह सकते हैं, व्हेन वी चेंज फॉर्मेट एज पर कंडीशन इज कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो नाम है सजेस्ट कर रहा है। ठीक है। इसमें हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कितने टाइप होते हैं। जैसे जनरली इसमें एक होता है सिस्टम डिफाइंड, जो रेडीमेड होता है हमारे पास। ठीक है। रेडीमेड कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो ऑलरेडी यहाँ पे हमें बस डिफाइन है, या कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे बहुत सारा डिफाइंड है, जैसे हाईलाइट सेल रूल, यहाँ पे ये सब है डिफाइंड। टॉप बॉटम यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, डेटा बार में डिफाइन किया हुआ है कौन सा है, स्केल बार में है, आइकन सेट में है, जो भी आप करना चाहते हैं। इसके अलावा ये हमारा क्या है, डिफाइंड सेट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इतने तरीके से करने के बाद ये हम देखें कि ये तो हुआ कि सिस्टम जो हमें कहना प्री डिफाइंड है सिस्टम, हम वही कर सकते, लेकिन अगर मुझे अपना रिक्वायरमेंट है उसको कैसे देखेंगे। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम लोग देखेंगे कि एज पर माई रिक्वायरमेंट, अगर मुझे सिस्टम डिफाइंड में नहीं है तो उसको हम कंडीशनल फॉर्मेट में कैसे अप्लाई करेंगे, ये देखेंगे। सिस्टम डिफाइंड क्रिएटेड बाय सिस्टम, और ये क्रिएटेड बाय यूजर। अगर हम क्रिएटेड बाय यूजर में आते हैं, डिफाइन करते हैं, हम बनाते हैं उसको, तो कैसे बनाएंगे। उसमें हमारा ये है, सबसे पहले न्यू रूल, जनरेटर। ठीक है। ऑपरेटर मीन्स मैनेज रूल, और डिस्ट्रॉयर मीन्स क्लियर रूल। मीन्स कि हमें नया फॉर्मेट बनाना है, ये बनाना है, रूल लगाना है, उसको मैनेज करना है, और लास्ट में जब हमें उसका काम हो जाए तो उसको खत्म कैसे करना है, ये देखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट में एज पर हमारे जो पैटर्न है, उसके हम क्या देखेंगे, एक इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे कि जो हमारा इसी से मिलता जुलता होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेस्ट पे होगा। ठीक है। तो चलिए आते हैं, आज के स्टार्ट करते हैं कि हमारा बेसिक जो सबसे पहले सिस्टम डिफाइंड रेडीमेड जो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, उसको क्या क्या है इसके अंदर, इसको देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिख रखे हैं और उसका कुछ हेडिंग भी है। तो ये हेडिंग मैंने एज पर जो हमारा सिस्टम डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग लिया हुआ है। जैसे यहाँ पे हाईलाइट मैक्सिमम वैल्यू, तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, अगर मैं यहाँ पे निकालूं इक्वल टू मैक्स। ठीक है। तो ये कौन सा नंबर आ रहा है, 48। मीन्स यहाँ पे इतना में मुझे 48 जो है मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन ऐसे मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे 48। तो अगर मुझे हाईलाइट करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग गए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टॉप बॉटम। ठीक है। तो टॉप 10 आइटम जो कह रहा है, तो टॉप 10 पर हम क्लिक करेंगे इसको। ठीक है। देखिए टॉप 10 हम मुझे मुझे कितना चाहिए, मैक्सिमम एक चाहिए, तो हम सिंपल एक को यहाँ पे कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे हमने ओके कर दिया, तो देखिए आपको जो मैक्सिमम वैल्यू है एक, ये आया था ना 48, ये मेरा हाईलाइट हो गया है। इसी तरह से मिनिमम हाईलाइट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे इसको हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे गए टॉप बॉटम, और ये टॉप के बजाय हम क्या बॉटम लेंगे। ठीक है। अगेन यहाँ पे हम क्या रखेंगे, सिंगल, हमें एक चाहिए तो एक रखेंगे। तो एक में हमारा क्या हुआ, यहाँ पे देखिए जो सबसे मिनिमम है, अगर मैं यहाँ पे निकालूँ इसको मिनिमम, यहाँ से यहाँ तक, तो 11 है। इसमें बेनिफिट कंडीशनल फॉर्मूले का क्या होता है, अगर अभी देखिए यहाँ पे 11 मिनिमम है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सपोज में 10 टाइप कर दिया, ठीक है, तो इसका हाईलाइट खत्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा ये देखिए 11 खत्म हो गया। ये कभी भी काम करेगा, जब तक एक इसमें फॉर्मेटिंग लगा हुआ रहेगा तब तक ये काम करेगा। अब 10 यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे नंबर चेंज करके 5 कर दिया, तो इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेटिंग है। दूसरा एक और ऑप्शन जो इसमें आ रहा है कि हमें यहाँ पे देखिएगा,
जैसे अगर सपोज टॉप 10 करना है, टॉप 10 मुझे एक नहीं चाहिए, एक के अलावा मुझे सपोज दो चाहिए या तीन चाहिए, टॉप मिनिमम 3 में कौन है, तो 3 को हाईलाइट करेगा। जितना आप यहाँ पे नंबर देंगे, मुझे 5 चाहिए तो 5 को हाईलाइट करेगा मिनिमम। ठीक है, ये इसका कंडीशन है। यहाँ पे जो विथ है हाईलाइट, इसको आप चेंज कर सकते हैं एज पर अपनी रिक्वायरमेंट, कैसा आप हाईलाइट करना चाहते हैं। ये प्री डिफाइंड है, शो कर रहा है। अगर मुझे यहाँ पे चाहिए कुछ चेंज करना, कर सकते हैं, यहाँ पे है। अगर नहीं तो आप कस्टम फॉर्मेटिंग, आपका अपना फॉर्मेटिंग क्या है ये कर सकते हैं अगेन, जो भी रिक्वायरमेंट हो। जैसे हमने बॉर्डर है, फील है, सपोज कलर में फिल करके यहाँ पे कर दिया कि मुझे कलर चाहिए। ठीक है, बॉर्डर देना हो तो हमने बॉर्डर दे दिया यहाँ से। अगर आपको लग रहा है ये करना है तो मुझे यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे आउटलाइन कर दिया, तो इस तरह से वो बॉर्डर करके दे देगा। फॉन्ट कलर यहाँ से है, तो फॉन्ट अगर चेंज करना, मुझे बोल्ड इटालिक चाहिए, रेड नहीं चाहिए, रेड की जगह मुझे ग्रीन करना है, या रेड करना है, को जो भी आपको करना है यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके तरह से नंबर पे है, नंबर तो ऑलरेडी मेरा चलेगा, नंबर ही रहेगा, तो इसको चेंज नहीं करिएगा। ठीक है, यहाँ पे ओके कर देंगे तो हम, ये देखिए जो हमने सेलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, ये हमारा। यहाँ पे और भी कुछ है, जैसे यहाँ पे हमने देखा आपके टॉप परसेंट। परसेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ डेटा रखूं, यहाँ पे अगर मुझे परसेंट पे देखना हो कि आपको कितना परसेंट पे है, जैसे आगे टॉप और बॉटम, अगेन जैसे हमने टॉप बॉटम किया था, तो टॉप अगर मुझे कितना है 10% की है, तो 10% का मतलब क्या हुआ, इसमें जितना नंबर है उसका 10%। ठीक है, तो 10% हमने कर, यहाँ भी अगेन हम इसको नंबर चेंज कर सकते हैं। अगर ओके करेंगे यहाँ पे, तो देखिए इसका 10% का मतलब ये कितना मेरा पास है, ये मेरा 17 है। 17 का अगर 10% निकालेंगे इजकल टू 17 × 10%, तो 1.7 है। इसमें आपको एक हाईलाइट किया है। ठीक है, अगर ये दो या उससे ज्यादा होगा, जैसे सपोज मैंने अभी नंबर है उसको कर देता हूँ चेंज, थोड़ा सा और बढ़ा दिया, यहाँ पे कितना है 17, यहाँ पे मैं दो और बढ़ा देता हूँ, तीन और बढ़ा दिया, ऐसे। ठीक है, देखिए अपने आप यहाँ पे ले लिया, दो दो सेलेक्ट कर लिया। ये रेंज क्योंकि हमने कंट्रोल डे किया तो रेंज अपने आप ही चेंज हो गया, सिलेक्ट हो गया, तो अब दो ले लिया ये। ठीक है, तो ये परसेंट पे होता है। अगेन परसेंट आपको कई परसेंट पर हाईलाइट करना है, ये आपको कर सकते हैं यहाँ से। परसेंट 10% है, दो 5% है, 20%, 25%, जो भी है हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो नंबर है 25 मतलब कितना, 20 में से 20 का कितना होगा यहाँ पे, जो काउंट हमारा 20 है, तो इसका 25% कितना होगा, 5 होगा। देखिए 5 होगा, इजकल टू 20 × 25%, 5 नंबर, तो हमारा यहाँ पे 5 सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये परसेंट वाला भी देखते हैं। आगे आते हैं, उसी में कुछ और है पैरामीटर, जैसे हम इसको यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, सिलेक्ट किया इसको, यहाँ पे गए, इसी में देख रहे हैं एबव एवरेज, बिलो एवरेज। तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि एवरेज जो हमारा होता है, जैसे यहाँ पे इजकल टू एवरेज लगाएंगे, फॉर्मूला ये है, तो ये एवरेज मेरा क्या हुआ, इस सारे नंबर्स का एवरेज क्या है, 29.52 ये है। तो इससे ऊपर सिलेक्ट करना है, हाईलाइट करना है, या उससे नीचे करना है, ये इसके लिए आता है। सही, इसको सिलेक्ट करेंगे पहले, और यहाँ पे गए एबव एवरेज, बिलो एवरेज। एबव मतलब 29.5 से ऊपर, और बिलो के मतलब उससे नीचे। देखिए अपने आप ये हाईलाइट हो गया है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 29, ये सारा सारा जो हाईलाइट हुआ होगा 29.5 से ऊपर का हाईलाइट हुआ होगा, देख लीजिए। ठीक है, इसी तरह से अगर कम वाला करना हो तो हम नीचे वाला ले लेंगे, यहाँ पे बिलो एवरेज, सारा 29.5 से
इसमें कम वाला हुआ होगा। ठीक है, तो ये नंबर 35 ये मैंने जस्ट लिखा हुआ था, इसका हमें कोई मतलब नहीं है। नंबर एवरेज कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लेस देन एवरेज। अगर इक्वल करना है तो इक्वल का भी होगा। इक्वल में क्या है, यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे गए, यहाँ पे नहीं है, किसमें है, लेस देन, देखिए यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्वल टू गए, कितना करना है इक्वल, सपोज मुझे पर्टिकुलर किसी नंबर को फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे सपोज कोई भी नंबर, यहाँ से मुझे अगर 43 अगर है, या कोई मुझे नंबर चाहिए होगा कि मुझे इसको देखना है, तो इसमें 40 हमने क्लिक किया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। क्लियर सर। तो अभी हम चल रहे हैं कहाँ पे, जो मेरा इसमें सिस्टम डिफाइंड है, तो इक्वल टू भी हो गया, जो भी इसमें नंबर देना हो। यहाँ पे एक और बिटवीन का है कि अगर दो नंबर के बीच में हाईलाइट करना हो, यहाँ पे गए बिटवीन, बिटवीन में दो नंबर चाहिए, कौन कौन सा नंबर आपको चाहिए। तो अगर मुझे, कई बार होता है ना कि यहाँ पे अगर आप कोई भी डेटा पे काम कर रहे हैं, तो होता है ना कि अगर किसी ने अकाउंट किया है तो कितना किया है, टारगेट से अबव कितना है, या उस नंबर, सपोज टारगेट मेरा 20 अकाउंट का है या 30 का एक टारगेट है, तो 30 से 35 पे या 30 से 40 पे कितना है, हमने ये किया और ये हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो ये उसके बीच में इतना है। यहाँ पे और भी है, तो हमने यहाँ पे लिखा है क्या, एवरेज एवरेज बिलो, अच्छा एवरेज तो हमने कर लिया। यहाँ पे एक दो और है, सॉरी, जैसे हाईलाइट में ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, तो वो वही चीज है जो हमने यहाँ पे किया है, लगभग सेम। जैसे डेटा में गए, रैंड बिटवीन, अगर अगर मुझे यहाँ से लेस देन इक्वल टू करना है, तो हम यहाँ पे गए जाएंगे, यहाँ से ग्रेटर देन, किससे ज्यादा आपको हाईलाइट करना है। सपोज मैं यहाँ पे नंबर जो दिया हुआ है मुझे, जो टारगेट मेरा है, टारगेट सपोज मेरा 60 का टारगेट है, तो 60 से ऊपर कौन कौन है, इतने सारे नंबर 60 से ऊपर है, तो ये हाईलाइट हो जाएगा। इस तरह से बिलो का, तो हम बिलो का लगा देंगे यहाँ पे, लेस देन। ठीक है, लेस देन, हमें 60 लेस देन चाहिए, तो यहाँ पे 60 का, कम में बहुत सारा है, जो भी नंबर डालेंगे, मुझे 25 से नीचे कौन कौन सा है, तो यहाँ देखिए हाईलाइट हो रहा है ये। इसमें एक चीज और है, अगर कि मुझे इसमें देखना हो कि क्या फॉर्मेटिंग लगा हुआ है, तो आप ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। तो उसको देखने के लिए हमें क्या करेंगे, इसमें किसी भी सेल पे यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे आता है मैनेज रूल। ठीक है, इस पे अभी आएंगे थोड़ा डिटेल में। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ना, देखिए हमारा ये लगा हुआ है, इसमें कौन सा लगा हुआ है, सेल वैल्यू 25 और ग्रेटर देन 60, इस रेंज में दोनों लगे हुए हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं। चलिए आते हैं आगे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है ना। नहीं सर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पे उसी, ये एवरेज और ये बिलो एवरेज तो हमने करा ही दिया, इसको हटा दिए। ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट करना है टेक्स्ट जो कंटेन करता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास ऑप्शन था, यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन्स। ठीक है, मीन्स इसके अंदर का डेटा आपको जो सिलेक्ट करना है, जैसे अभी हाईलाइटेड बाय डिफॉल्ट कपिल पे है, अगर बहुत सारा नाम के मेरा रिकॉर्ड है उसमें दिया हुआ, तो उसको हाईलाइट करना है। या मुझे ऐसे भी हाईलाइट करना है कि कपिल की जगह अगर मुझे कॉमन नेम जनरली होता है कि के से स्टार्ट कौन कौन कर रहा है, तो जो के से स्टार्ट हो रहा है देखिए हाईलाइट हो रहा है, कौन कौन एस से स्टार्ट हो रहा है तो हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, या अगर एक ही नाम का देखना है किसी का कि हमें कौन कौन सा नाम है वहां पे, तो उसको भी कर सकते हैं।
ठीक है। जैसे सपोज मैं मनोज ले लिया, तो जो भी मनोज का होगा वो रिकॉर्ड हो हाईलाइट हो जाएगा यहाँ पे। इसमें यही चीज होता है कि यहाँ पे गए, कि अगर मुझे पूरा नाम बने जाना है तो हमें किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट लेना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे के ये है, हम सिंपल अगर इस हम दिए जी ए, देखिए जी ए से ये स्टार्ट हो रहा है ये, या एंड पे देखना है कंटेनिंग ए एम, अगर देख लेते हैं, देखिए ये एम यहाँ पे है, ए एम यहाँ पे है, ए एम, मतलब जो भी आपको लगे जो टेक्स्ट कंटेन कर रहा है उसको आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, जो भी आप डालेंगे। ठीक है। जैसे सपोज मैं सिंपल ए डालता हूं तो ये जहां जहां रहेगा सारे के अंदर कर दिया ये। ठीक है। मैंने अभी देखिए यहाँ पे कपिल कर लिखा हूं तो कपिल देखिए एक ही दिख रहा है, हाईलाइट हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और डाल देता हूँ कपिल, इसको भी हाईलाइट करेगा। यहाँ और डाल दूंगा तो इसको भी हाईलाइट करेगा। ठीक है। अब इसी तरह से आता है हाईलाइट डेट। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ऑप्शन है यहाँ पे कि ये डेट ऑकरिंग। ठीक है। तो डेट ऑकरिंग के लिए आपको क्या करना है। कपिल सर, इसमें आपने ये हाईलाइट आपने नाम में बताया था आपने, हम्म। जो लास्ट में ए एम करके आपने हाईलाइट किया था, ये कहाँ से किया था लास्ट नेम में ए एम? नहीं नहीं, वो सब कुछ उसी में है। यहाँ पे आप गए, आप जैसे करेंगे ना, यहाँ पे लास्ट में नहीं आएगा, मैं कंटेंट में कहा है ये, लास्ट का टेक दैट कंटेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डालेंगे लास्ट का ही नहीं ले रहा, सिर्फ जो भी कंटेंट कर रहा है फिलअप वही करेगा ये। ठीक है। लास्ट से मतलब नहीं है इसको। ओके ओके, ठीक है। जितना जो भी टेक्स्ट डालूंगा उसी को हाईलाइट करेगा वो। हाँ, वो अगर जिस भी टेक्स्ट में सेल में मिलेगा उसको हाईलाइट करेगा। ठीक है। ठीक ओके। है सर, ओके। चलिए। ठीक है। यहाँ पे डेट में कर रहे थे, डेट में ऑप्शन जो आता है डेट हाईलाइटिंग का, डेट टुमारो डेट, इस टाइप से। जैसे हमने डेट जो लिखा हुआ है अप्रैल का लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ, तो अप्रैल में हमारा 1 तारीख से स्टार्ट होकर अभी तक चल रहा है जो चल रहा है उसमें, और यहाँ पे जाएंगे डेट ऑकरिंग। ठीक है। डेट ऑकरिंग, अब यहाँ पे देखिएगा आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। सेल्स, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट 7 डे, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, इतने सारे ऑप्शन है। तो आपको जो इसमें हाईलाइट करना हो, जैसे मुझे यस्टरडे को हाईलाइट करना है, तो हमने क्लिक किया, देखिए बाय डिफॉल्ट 13 अप्रैल दिखा रहा है ये, आज 14 तारीख है यहाँ पे। तो जो ये भी जो आपका सिस्टम कहेगा, अगर टुमारो का देखना हो, देखिए 15 तारीख का हाईलाइट कर रहा है। तो इसमें हम ये भी देखते हैं कई बार जो हमारा टाइट होता है कि मिसिंग हमारा किस ट्रेन का टाइट चल रहा हो, तो इसको हाईलाइट करके छोड़ते हैं कि हम सिस्टम के अकॉर्डिंगली हमें ये बताएगा कि आज मेरा टारगेट किसका किसका है, कल मेरा टाइट किसको है, जो कौन सा अकाउंट ऐसा है जिसको कल मुझे कंप्लीट करके भेजना ही भेजना है, या कल से पहले, तो हमें अब लगा के छोड़ते हैं। ये टुमारो का हो गया, ये नेक्स्ट वीक का हो गया। तो नेक्स्ट वीक देखिए यहाँ पे इतने सारे हैं जो नेक्स्ट वीक जाएगा 21 का। ठीक है। लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ जो ऑप्शन है लास्ट 7 डे, तो लास्ट 7 डे का ये चलेगा। तो जो भी इसमें आपको चाहिए टुडे टुमारो, आप यहाँ अपने मर्जी से आप कर सकते हैं। जैसे मैं स्टडी सिलेक्ट करके इसको छोड़ रहा हूँ। तो ये जनरली उसके लिए इस्तेमाल होता है जहां पे हमें टैट का होता है, कि आप जैसे आप काम कर रहे हैं बीपीओ में, तो आपको पता होगा कि हमारे पास डेटा आने के बाद टैट होता है कि 3 दिन में इसको वापस भेजना है, किसी का 7 डे का टैट होता है, तो आपको ये पता होगा। क्लियर है यहाँ पे। तो जनरली ये मतलब ईएमआई से फील्ड में या फिर एएम का काम होता है कि आपको टैट के अकॉर्डिंग वो डेटा देते हैं कि आपको आज इस पे काम कंप्लीट करना है। ठीक है। आगे आते हैं। यहाँ पे एक चीज और था कि अगर मैं ये डेटा डाल दिया यहाँ पे, इसको डेटा प्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है। जैसे देखिएगा अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जो मैं अभी टैब बता रहा था यहाँ पे, ये दोनों हमारा कवर हो गया। इसमें एक डुप्लीकेट वैल्यू है तो पहले ही बता रखें, जो आपको इसमें से डुप्लीकेट मिलेगा उसको हाईलाइट करेगा।
तो इस पे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इस पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर रूल गए, सिलेक्टेड सेल हटा दिया। मुझे इसमें से एक्चुअली दिखाना ये है कि ये जो हमारा है डेटा बार को आप कैसे दिखाते हैं। अगर डेटा आपका शो कर रहा है कि कम, जैसे होता है ना कि आपने ज्यादा किया है या कम किया है, तो इसके अकॉर्डिंग जैसे होता है, ये देखिए कलर, जिसके जितना डेटा जिस पे है उतना डेटा पे आपको ये नंबर शो करेगा। ये जैसे क्लिक कर लिए इसको, तो देखिए यहाँ पे आपको ये क्या दिख रहा है। अगर 93 है तो लगभग पूरी सेल को लगभग कवर कर रहा है, 35 है, 40 है, जितना भी आपका, अगर ये 50 रहेगा तो आधे पे कवर करेगा, ऐसे। ठीक है, ये आपको डेटा प्रेजेंट कर किया जाता है इस टाइप से। ठीक है, इसको इसी तरह से इसमें भी आप दूसरा दूसरा भी देख लेते हैं। यहाँ पे पहले बहुत सारे ऑप्शन है जो आपको देना है। सॉलिड है यहाँ पे कलर का है कि आप ऐसे फुल में भी दे सकते हैं, कि आप कलर पे डिपेंड करता है। हालांकि ये थोड़ा रिकॉग्नाइज करने में मुश्किल होता है। जैसे यहाँ तो हमें एक बार को पता है कि ये इतना नंबर पे दिखा रहा है ये, ठीक है, कि इतना नंबर है। तो लेकिन इस वाले कलर आप नीचे वाला पे जाएंगे ना, तो आपको थोड़ा सा इंटरप्रेट करने में इसको थोड़ा मुश्किल होती है कि आपको कौन कलर कितना पे है। तो बिलो एवरेज एवरेज पे इस पे काम करता है, कि अगर देखिए कम है तो ये काम कर रहा है, मैक्सिमम है तो कलर में रेड में ये है। तो ये इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए, तब जाके कलर वाला काम करता है। अदरवाइज हमारे लिए ज्यादा सुटेबल यही वाला होता है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं आइकन सेट। तो ये भी लगभग यही कलर का होता है कि आपको किस टाइप के आइकन चाहिए डेटा में, ऐसे ऐसे। ये सब जो है हमारा डेटा के अकॉर्डिंगली काम करता है, जो भी आप यहाँ देना चाहें। जैसे 3 पे देते हैं, हमारे ये दे दिए, तो इसको अप एंड डाउन मतलब नंबर के हिसाब से चलता है इसको। यहाँ फिर से गए आइकन, ये ले लिए, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि कितना 93 है ऊपर है, 41 है नीचे है, 51 है। 50 होगा तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा सामने तरफ, ये देखिए। तो कम ऊपर या नीचे कौन है इस पे डिपेंड करता है, ये दिखाता है ये। बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। जैसे यहाँ पे ये भी आता है एक टावर वाला, जो हमारा इसमें चलता है, मोबाइल में दिखाता है टावर, रेटिंग का है। जो भी आप यहाँ से दिखाना चाहें डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये भी है आपका, ये अगर टॉप में है, टॉप में आ रहा है, कम हो गया तो कट गया। और यहाँ पे दिखा रहा है क्या, एवरेज है तो ठीक है, एवरेज पे हो आप, देख रहे हैं। इसका एक और चीज है कि अगर मैं ये दिखाऊं कि नंबर और ये दोनों मुझे अगर दिखाना हो अलग अलग सेल में, जैसे यहाँ पे हमने ये कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, इसको फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ एक बार, क्लियर रूल, सिलेक्टेड सेल, ये है, और इसको दिखा दिया, फिर से डाल दिया यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये हो गया आपका डेटा और ये हो गया आपका ग्राफ। तो इसको सिलेक्ट करेंगे हम, और इसको क्या करेंगे, लगा देंगे फॉर्मेटिंग। सपोज मैं लगा दिया, ये वाला लगा दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसका जो विजिबिलिटी है नंबर, ठीक है, नंबर जो हमें दिख रहा है, नंबर को क्या करेंगे, टेक्स्ट कलर जो है हटा देंगे, यहाँ से व्हाइट कर देंगे। देखिए अब दिख रहा है थोड़ा, कि जो ये मेरा डेटा है, ये ग्राफ है, इसके अकॉर्डिंग तो हम ये भी कर सकते हैं इसको ऐसे करके। ठीक है, नंबर थोड़ा थोड़ा व्हाइट वाला भी दिख रहा है जिसमें कलर है, तो हम इसको अगर अब दूसरा कलर हम डाल देंगे यहाँ पे, ऐसा कुछ है तो देखने के लिए, या हम इस वाले में भी दे सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हैं इसको, यहाँ से दे सकते हैं। हमने ये दिया, ये है। और इसमें से कलर जो है चेंज करने के लिए चेंज कर देंगे, जो हमारा जो कलर मैंने लिया हुआ है उस टाइप से, कुछ भी अपना प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आप क्या देते हैं, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसमें ये चलेगा। चलिए, क्लियर यहाँ तक। अब जो यहां से हम चलेंगे, ये मेरा क्या था, सिस्टम डिफाइंड। हमने ये जो पार्ट था हमने ये कवर कर लिया, जो रेडीमेड हमारे पास सिस्टम है उसको सारा मैंने कवर कर लिया है। अब यहां से जो स्टार्ट करेंगे हम, कि ये तो हमारा था सिस्टम डिफाइंड, अब हम आएंगे कस्टम डिफाइंड, मतलब जो हम खुद बना सकते हैं
ये वाले पार्ट, यूजर रिफाइंड या सेल्फ क्रिएटेड, क्रिएटेड। तो इसमें ये रूल को हम फॉलो करेंगे, न्यू रूल, मैनेज रूल और क्लियर रूल, ठीक है। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, इसको जनरली हम गॉड रूल भी कहते हैं। जो गॉड का रूल होता है ना, जनरेट करना, ऑपरेट करना और डिस्ट्रॉय करना, ये रूल भी इसको हम कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, एक मिनट, इसको हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है कि ये कुछ नाम लिखा हुआ है, उसका बैंड है ABCD, जैसे कंपनी में जनरली होता है कि ABCD करके चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अब मुझे हाईलाइट क्या करना है, कि सैलरी को हाईलाइट करना है, जिसका सैलरी क्या है 20,000 से अबव है, उसको मुझे हाईलाइट करना है, ठीक है। तो अब मुझे अपना रूल लगाना है, ठीक है। अपना रूल लगाने के लिए हमें क्या करना है, इसको समझना होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा कि इस सेल को हमें देखेंगे हाईलाइट कराना है, ठीक है। ऐसे, जैसे यहाँ पे 20,000 से ज्यादा कौन है, इसमें तो कोई है ही नहीं, ऐसे कैसे हो गया। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे हम नंबर चेंज करके कर देते हैं, 15,000 कर देते हैं या 18 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे हाईलाइट कराना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिसको हाईलाइट करना है हम इसको सिलेक्ट कर लिए, या हम सिंपल इस वाले सेल में जिस कर रहा है उसको कर लेंगे, यहाँ पे जाएंगे। अब आ जाएंगे यहाँ क्या, न्यू रूल, ठीक है। न्यू रूल में हमने यहाँ पे गए यूज, यूज फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, ठीक है। फार्मूला डिटरमाइन करेगा। अब यहाँ पे हमने क्या लगाना है, इक्वल टू दिस सेल ग्रेटर देन इक्वल टू, कितना नंबर दिया हुआ है 18,000, वन, ये हमने डाल दिया। और यहाँ पे हमने जो पहले बताया हुआ है कि ये जो फॉर्मेट, जैसे डॉलर आ रहा है, डॉलर फिक्स किया हुआ है तो सिर्फ इसके लिए काम करेगा, तो उसको कहां से कहां तक मूव कराना है, नीचे तक मूव कराना है। तो कॉलम मेरा फिक्स रहेगा, और नंबर 2 3 4 जो आ रहा है मूव करेगा, तो इससे आगे हम डॉलर हटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में हमने क्या किया, यहाँ पे लिख गया फिल, फिल मैंने कर दिया हूँ यहाँ पे ग्रीन, ठीक है, ओके। और यहाँ पे ओके, 18,000 ज्यादा था, हाईलाइट हो गया। लेकिन यहाँ नीचे का हाईलाइट नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, फिर से जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैनेज रूल, ठीक है, इसको सिलेक्ट किए। देखिए वही फार्मूला आ रहा है जो हमने अप्लाई किया था यहाँ पे, वही वाला देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करेंगे, अब इस वाले पोर्शन जाएंगे, देखिए अप्लाई टू, यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका रूल है, फार्मूला है, फॉर्मेट क्या है ये दिख रहा है, और यहाँ पे अप्लाई, किस में अप्लाई करना है, तो अभी C2 है, मुझे अप्लाई करना है क्या, यहाँ से यहाँ तक सारे में करना है। सिलेक्ट कर लिया हम इसको, ठीक है, अप्लाई कर देंगे एंड ओके कर देंगे। तो ये जो भी नंबर ये जो 18,000 है, जो मेरा क्रेडिट दिया हुआ है उससे क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो गया सारा का सारा, ठीक है। इसके बाद जो आता है, इसी को पहले कर लेता हूं कि मुझे यहां से, अभी तो सिर्फ क्या हुआ है, सिर्फ ये हाईलाइट हुआ है मुझे, लेकिन ये नहीं हाईलाइट कराना है। अगर मुझे हाईलाइट करना है कि यहां से यहां तक पूरे हाईलाइट हो जाए, ठीक है। तो इसी में जाएंगे, क्या करेंगे, फिर से मैनेज रूल में गए, ये जो अप्लाई टू है इसे मैं सिलेक्ट चेंज करूंगा, कहां से कहां तक, ये पूरा सिलेक्ट कर दूंगा यहां से यहां तक ऐसे, और इसको सिलेक्ट कर दिया, तो ये चेंज हो जाएगा आपका कहां तक, अप्लाई पूरे तक। मीन्स कि अप्लाई टू जितना दूर आपका सिलेक्टेड रहेगा, अगर मैं यहां से आगे भी सिलेक्ट कर दूं तब वहां से ले लेगा ये, ठीक है। इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं आपको यहाँ पे, प्रिंट स्क्रीन। ये आपको हमेशा जो है ना C2 टॉप में रखना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि आपको टॉप में रखना है इसको, और स्टार्ट वहीं से होगा। क्लियर हुआ ये, बताइए।
क्योंकि इसी पे सारा डिपेंड रहेगा। ये फार्मूला जो लगना है, फार्मूला फॉर्मुलेशन करना है हमें, इसी पे करना है। इसको चेक अगर हम करेंगे तो ये भी कर सकते हैं, इफ दिस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 18,000, तो क्या हो यहाँ पे, यस, नहीं तो नो। तो देखिए जहां जहां यस आएगा वो हमारा हाईलाइटेड होगा, देख रहे हैं। नो जहां होगा वो हाईलाइटेड नहीं होगा, जो इफ कंडीशन हम लोग पढ़े थे उसके चेक कर लेंगे हम। ये देखो, तो इसको अगर नहीं क्लियर, यहाँ पे नहीं डालने में क्लियर हो रहा है, तो आप इसको यहाँ पे फॉर्मूला लगा के देख सकते हैं। और आपको क्या करना है, यही वाला जो आपने यस वाला कंडीशन लगाया है, अगर काम कर रहा है, इतना उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार देना है। यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि नहीं? इसके आगे चलेंगे थोड़ा और इसमें हैवी वाला आ जाएगा, फिर बताइए। थोड़ा थोड़ा तो प्रॉब्लम है, लेकिन करेंगे। हाँ, हाँ, कोई नहीं, प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आ गया ना, मेन बात यही है, समझ में आना चाहिए बस। हाँ हाँ, समझ तो आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से अब आते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से पहले आगे जाने से पहले हमने दो चीज और एक दो बताया था यहाँ पे, कि हमने न्यू रूल, मैनेज रूल और क्लियर रूल। तो मैं न्यू और मैनेज तो हमने कर लिया, क्लियर करना हो तो इसको क्लियर अगर मतलब फॉर्मेटिंग मैंने लगा दिया, तो लेकिन मुझे इधर तो हटाना है या फिर अमेंड करना है, ठीक है। तो अगर अमेंड करना हो तो आप यहाँ पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे गए और मैनेज रूल में जा करके ये जो पोर्शन है, जैसे 18,000, 18,000 नहीं चाहिए मुझे, 19,000 चाहिए, तो आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो इसके अकॉर्डिंगली आपको चेंज हो जाएगा। अप्लाई कर देंगे तो सिर्फ देखिए जो 19,000 से ऊपर है वो आपको आ जाएगा। एक तो ये हुआ। दूसरा क्या होता है कि आपको खत्म करना है, ठीक है, कि आपको ये हम फॉर्मेटिंग चाहिए ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, इसको जितना लगा हुआ है सबको हम सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे गए क्लियर रूल। क्लियर रूल, यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, सिलेक्टेड सेल जितना आप सिलेक्ट किया है, नहीं तो इंटायर सीट। इंटायर सीट करेंगे तो इस पूरे सीट में, ठीक है, ये जो पूरा सीट आपका दिया हुआ है, इस सीट में सारा का सारा जो फॉर्मेटिंग लगा हुआ खत्म हो जाएगा। तो ये आपको केयरफुली करना है कि आपको कितना में से फॉर्मेटिंग हटाना है। तो सिलेक्ट किए हैं तो प्रेफर्ड यही है कि आप जितना सिलेक्ट किए हैं उस पर लगाइए, नहीं कि अगर बहुत सारा डेटा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कहाँ कहाँ से फॉर्मेटिंग हटा दिया है। तो ये वाला ऑप्शन ज्यादा प्रेफर्ड होता है, ठीक है। यहाँ से हटा देंगे तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। आपको मैनेज रूल में भी यहाँ पे आपको कोई फॉर्मेटिंग नहीं मिलेगा। इसको यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए खाली है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अगर मैं यहाँ पे कोई लगाया हुआ हूँ यहाँ पे फॉर्मूला, तो यहाँ पे गए न्यू रूल लगा देता हूँ एक बार फिर से, यहाँ पे गए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू सबसे टॉप वाला में जाएंगे, इसमें ग्रेटर इक्वल टू 18,000, हमने इसको हटा देना है, नंबर वाले को, फॉर्मेट यहाँ पे लगा दिए और ओके। तो यहाँ पे ये लग गया। अगर फिर से हम जाते हैं यहाँ पे न्यू रूल में गए, तो देखिए हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है। अगर फार्मूला पे चले जाएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास फिर से लगा सकते, दूसरा भी लगा सकते हैं हम इसमें, वो भी आते हैं उसमें, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक और ऑप्शन था कि अगर मुझे मैनेज रूल में, देखिए यहाँ पे न्यू आ रहा है, एडिट आ रहा है, तो आप सिलेक्ट करने के बाद एडिट भी कर सकते हैं। न्यू क्लिक करेंगे तो नया वाला ऑप्शन ये वाला वापस आ जाएगा। और यहाँ से अगर इसको आपको डिलीट करना है तो डिलीट रूल भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे डिलीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सारा ओके करेंगे जैसे अप्लाई और ओके, तो ये खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना इतना सारा कंडीशन फॉर्मेटिंग का। अब थोड़ा सा मैं आऊंगा इस पे, जो इसके आगे हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें फॉर्मूला पे। इक्वल टू हमने यहाँ पे लिया
करते हैं इक्वल टू 18,000। ओके ओके ठीक है, यहां तक चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि हाईलाइट द रो विच कॉस्ट इज मोर देन पेड अमाउंट। मतलब हमें उस रो को हाईलाइट करना है जिसका जो कॉस्ट अमाउंट है पेड अमाउंट से ज्यादा है। जैसे यहाँ पे 185 कॉस्ट है, पेड अमाउंट क्या है 183, तो हमारा क्या है यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो हमें सिर्फ उसको हाईलाइट करना है कि कहाँ पे हम किसको कर सकते हैं। जैसे 85 ये हो गया, ये 78 है कॉस्ट, 85 पेड है तो इसको हाईलाइट नहीं करे। 282 285 जब नहीं करे इसको, पेड अमाउंट अगर ज्यादा है तो मतलब हमें उस अमाउंट को करना है जहां पे कॉस्ट अमाउंट मेरा ज्यादा है। लाइक दिस अगर हम करते हैं यहाँ पे दिस माइनस दिस, तो जहां जहां हाईलाइट में मेरा नंबर आएगा पॉजिटिव में, ठीक है, यहाँ तक, तो ये सब इतने जो है क्या मेरा पॉजिटिव हाईलाइटेड है तो कॉस्ट अमाउंट इसमें ज्यादा है, मुझे हाईलाइट करना है इसको। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको बताइए, कोई आइडिया कैसे हाईलाइट करेंगे। तो सर इसको माइनस करके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगा देंगे? हाँ वही लगाएंगे, इक्वल टू दिस माइनस दिस करते हैं तो ये आ रहा है, तो या हम ये लगा देंगे दिस। डायरेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके भी? हाँ दिस समझा दे रहा हूँ, अभी वही कर रहा हूँ, दिस अमाउंट ग्रेटर देन दिस अमाउंट। इससे ज्यादा होगा तो आज ट्रू आ जाएगा ना मेरा, तो जो ट्रू आएगा उसको हमें हाईलाइट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे गए हम सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे गए न्यू रूल, और न्यू रूल में हम क्या लगाएंगे फार्मूला, यहाँ पे गए इक्वल टू दिस सेल ग्रेटर देन किस सेल, इस सेल। ठीक है, मूव मेरा नंबर मूव करेगा, ये दो वाला 3 4 सब मूव करेगा, तो इसको आप डॉलर हटा दो। फॉर्मेटिंग आपको क्या करना है, कलर जो भी देना हो, सपोज मैं कलर दे दिया इस बार ये वाला, ओके और ओके, ये है हाईलाइटेड। ठीक है, कई बार ये भी है जैसे सपोज मैं ये अगर मैं यहाँ पे टाइप कर दूं कुछ 180, देखिए हाईलाइट इसका खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। अब क्या करेंगे इसके बाद, जहां पे आपने रख के लगाया था इस वक्त सिलेक्ट करिए, फिर से हम कहाँ जाएंगे मैनेज रूल। ठीक है, मैनेज में कहां तक जाएंगे, जाना है अप्लाई टू, इसमें गए, आपको सिर्फ इसी को हाईलाइट करना है इतना या पूरा इतना करना है। हाँ जितना करना है हमने पूरा को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ओके अप्लाई, तो अब देखिए जहां जहां मेरा कॉस्ट ज्यादा है वो मेरा हाईलाइटेड है। तो ये हमारा काम कहाँ पे आता है, जब मुझे चेक करने में काम करता है कि कहाँ कहाँ मेरा इसमें लॉस हो रहा है। कॉस्ट मेरा इतना था और मुझे जो सेल हुआ है, सेल अमाउंट या पेड अमाउंट जो भी है हमारा कम है, तो उसको चेक करने के लिए काम आता है। अब जैसे इसको चेक करिए कि अगर एरर रेक्टिफाई करना हो तो हमें देखेंगे 147 था, चलो ठीक है माइनर है तो हम 147 कर देंगे इसको, देखिए खत्म हो गया मेरा। मतलब इस टाइप से हम चेक करेंगे, इसको चेक करने के जनरली इस्तेमाल होता है ये। ठीक है, जो भी आपको फॉर्मुलेशन करना हो वहां पे, तो आप यहाँ पे पहले एक बार ट्राई कर लीजिए कि मेरा काम सही कर रहा है कि कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप इसको एक्ट कर सकते हैं ऐसे। तो जहां जहां ट्रू है वहां पे आपका होना चाहिए, ये आप चेक कर सकते हैं एक बार। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। ये क्वेश्चन यहाँ पे है लगभग उसी टाइप का लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है ये, हाईलाइट द मैक्सिमम थ्री पेड अमाउंट। ये जो है इसमें से मैक्सिमम तो हमने यहाँ पे किया था, क्या मैक्सिमम के लिए किया था, सबसे मैक्स कौन सा था इसमें कहीं पे किए थे ना हम लोग,
यहाँ पे था कुछ मैक्सिमम करने के लिए, जो हमारा जो ये था कहाँ पे हाईलाइट ग्रेटर देन ये था, तो मैक्सिमम कौन सा था, हम एक यहाँ पे जाकर कौन सा किए थे, एक नंबर किए थे यहाँ पे। तो अगर ये जो क्वेश्चन है हमें ये है कि मैक्सिमम एक नहीं करना, मुझे 3 करना है या मिनिमम 3 करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे गए हाईलाइट ग्रेटर देन, अब ग्रेटर देन में तो हमें नहीं आएगा, किस में आएगा बताइए, बॉटम टॉप 10 आइटम में आएगा, ये सर टॉप 3 में कर देंगे। यहाँ पे 3 कर देंगे यहाँ पे, और उसके बाद क्या करेंगे, मैनेज रूल, यहाँ पे गए हमने ये कर दिया, यहाँ से अप्लाई करेंगे, देखिए तो ये हमारा 3 था वो हाईलाइट हो गया, ये मैक्सिमम 3 यही होगा। ये तो हो गया किस पे, हमने गया मतलब वहां पे जो सिस्टम डिफाइंड है उस पर कर लिया हम। लेकिन अगर मुझे सिस्टम डिफाइंड पे नहीं करना हो तो कोई आइडिया है जिसमें हम कर सकते हैं, एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके और सेलेक्ट करके अपना डाल देंगे पेड अमाउंट वाला। एक स्टार्टिंग में आप याद हो तो मैंने ये लगाया था लार्ज, मैंने किस में सिखाया होगा किसी में, ये वाला लार्ज 3, तीसरा वाला। तो हम अगर इसको लगाएं कि इससे ज्यादा कौन कौन है, किसी क्लास में बताए होंगे कि सम वाले में किसी में बताए होंगे कि लार्ज मैक्सिमम थर्ड या इस टाइप से। जैसे ये तो मेरा मैक्सिमम के लिए कौन सा होता है, मैक्स इक्वल टू मैक्स के लिए क्या होता है, सबसे मैक्सिमम सबसे करेंगे तो, मैक्सिमम करेंगे तो मैक्सिमम मिनिमम में ही बताए थे। हाँ तो मैक्सिमम में हाँ तो बताया था। मैक्सिमम में बताया था। और और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 3 अगर देखना मुझे 3 से करना है, तो अगेन हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू रूल में गए, फार्मूला में गए, और फार्मूला में यहाँ पे आके जाके क्या जाएंगे, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे लगा देंगे लार्ज, लार्ज पूरा सिलेक्ट करेंगे रेंज, ठीक है। और कितने लार्ज में क्या पैरामीटर है, तीसरा जो वैल्यू है उससे ज्यादा। अगेन मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ डायरेक्टली नहीं लगेगा, एक बार पहले एक्सेल में लगा के देख लीजिएगा, उसके बाद आप काम करिए, यहाँ पर डालिएगा, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सिंपल, ठीक है। फॉर्मेट गए, हमने ये कर दिया, ओके किया, ओके किया, फिर से हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्मेटिंग मैनेज रूल, ये जो एरिया मेरा है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, अप्लाई, इतने सारा क्यों आ गया, कुछ गलत हो गया लगता है, क्योंकि हमने तो लार्ज 3 किया था ना वहां पे। यहाँ पे देखिए मूव हो गया ये, तो हमें इसमें फिक्स रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि डेटा ये मूव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फिक्स रेंज है ना ये डॉलर, अब देखिए यही चेंज हो जाएगा, अब देखिए चेंज हो गया। तो आपको रिजल्ट देखिए आउटपुट में हमने कुछ नहीं किया, उसने डॉलर लगा दिया था रेंज, रेंज अगर मूव हो रहा है ना ये, जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ लार्ज, यहाँ से लिया ये, मैंने फिक्स नहीं करा हूँ, तो क्या होगा यहाँ से, ये तो आया, अगर मैं डाउन करता हूँ देखिए इसका रेंज चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ से आ गया, ये यहाँ से आ गया। तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग डालते हैं ना, तो ये बहुत इंपैक्ट करता है आपका आउटपुट पे। तो इसको आपको बहुत ध्यान क्लोजली मॉनिटर करना है कि आपका रेंज फिक्स हो या मूव कर रहा हो, किस में करना है, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी इसमें। ये सेम हमारा क्या हो गया मैक्सिमम के लिए, अगर मिनिमम के लिए करना है तो क्या करेंगे, फिर से गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैनेज रूल,
यहाँ पे, यहाँ से आकर ईश्वर करते हैं, क्या करें, न्यू रूल, फिर से वापस यहीं, यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू दिस लेस देन इक्वल टू, क्या होता है मिनिमम के लिए, स्मॉल और यहाँ पे 3, मूव कराना है मुझे किसमें, सी को मूव कराना है, इसको रेंज मेरा है तो रेंज फिक्स रहेगा, और यहाँ पे हमने कर दिया रेड, ओके ओके। देखिए यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे मेरा नहीं आ रहा है पूरा, तो अगर बहुत सारा हम करते हैं तो हम इसी को नहीं, अगर समझ में आ रहा हो तो आप इसी को उठा के हम यहाँ पे कॉपी कॉपी पेस्ट मार देंगे, अगर वहां पे नहीं जाके करना है तो अप्लाई कर देंगे तो सारा अपने आप हो जाएगा ये। तो देखिए रेट वाला भी 3 आ गया होगा, मिनिमम वाला ये। क्लियर हुआ ये, बताइए। चलिए आगे चलते हैं फिर। ये इंटरेस्टिंग है, हमेशा यूज होता है, हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है बार बार कि ये डेट लिखा हुआ है, जैसे मैंने अप्रैल का डेट लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, आपको इसमें नहीं पता कि कौन सा डेट जो हमारा वीकेंड है, वीकेंड मीन्स क्या, सैटरडे या संडे, तो उसको हाईलाइट करना है कि कौन सा डेट मेरा संडे है या सैटरडे है। उससे पहले आप मुझे ये कोई बता पाएंगे कि मुझे डेट से निकालना है कि सैटरडे संडे क्या है, तो मैं किसको कैसे निकालेंगे, डे अगर निकालना हो मुझे तो कैसे निकालेंगे इसमें से डे, बताइए, मैंने बताया ये चीज, नहीं किन्हीं को पता, नहीं सर, ये नहीं पता है कैसे चूं। बताए हैं। टेक्स्ट फंक्शन में जब हम किए हैं तो याद करिए, टेक्स्ट फंक्शन में जरूर बताया है कि अगर मुझे डेट दिखा है तो हम डे कैसे निकालें, उसमें डे कैसे निकालेंगे, मंथ कैसे निकालेंगे, ईयर कैसे निकालेंगे, ये हमने बताया हुआ है। चलिए कोई नहीं, मैं यहाँ पे आता हूँ। टेक्स्ट फंक्शन से निकालेंगे ना सर इसको, बिल्कुल सर बिल्कुल, टेक्स्ट निकालेंगे। टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट, निकालेंगे इसको। टेक्स्ट लिया यहाँ पे, टेक्स्ट लिए मैंने, अब अब यहाँ पर मैं डी लूंगा मैं, डी 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 3 डी डी टाइम्स, 3 बार 3 टाइम डी लूंगा मैं। बस ये देखिए आप, अगर 4 टाइम डी ले लूंगा तो सर पूरा नाम आ जाएगा उसका, हाँ जी 4 टाइम अगर हम डालते हैं तो ये फुल नेम आ जाएगा इसका। फुल नेम आ जाएगा इसका। ऐसे ही मंथ का लूंगा मैं। हाँ, अगर 2 देंगे तो क्या आएगा, 2 लूंगा तो सर इसमें नंबर आ जाएगा ना सर, नंबर आ जाएगा इसका, नंबर आ जाएगा सर, न्यूमेरिक आ जाएगा फिर इसमें। ठीक है। तो अभी हम फिलहाल 3 पे चलते हैं इसमें। मंथ के लिए मेरा अगेन सेम है, टेक्स्ट, टेक्स्ट और यहाँ पे हम डालेंगे एम, एम एम करके। ठीक है। अगर 4 टाइम एम ले लूंगा तो सर पूरा आ जाएगा हाँ इसमें, फुल मंथ आ जाएगा, ये अप्रैल फुल 4 मंथ मंथ। आ जाएगा। यस सर। ईयर के लिए ईयर के टेक्स्ट, सेम है, टेक्स्ट लूंगा मैं और यहाँ पे और बाई, बाई लूंगा बाई बाई, 4 टाइम। ठीक है। अगर 2 बार बाई लूंगा तो सर लास्ट के 2 डेट आ जाएंगे इसमें। बिल्कुल ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब मुझे क्या करना है कि जो मेरा क्वेश्चन था अब उस पे आते हैं वापस। ये मेरा था कि ठीक है हम काम क्या करने वाले हैं इसमें। अब यहाँ पे जैसे अगर मैं पूरे में यहाँ पे ड्रैग कर दूं फार्मूला, फिलहाल मंथ और ईयर का रहने देता हूँ। मुझे अब क्या है यहाँ पे, सैटरडे संडे, देखिए ये है ना, यहाँ पे सैटरडे संडे है, तो मुझे हाईलाइट करना है किसको, इसको हाईलाइट करना है। तो कैसे हाईलाइट करेंगे, तो ये जो फार्मूला हमने लिखा है इसको आप एक बार कॉपी कर लिए, ठीक है। अगर नहीं क्लियर हुआ तो यहाँ करने के बाद जो मैं कैसे करता हूँ, यहाँ पे जो फॉर्मूला में लिख लिया इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया हम एक बार, और यहाँ पे गए न्यू रूल, यूज फार्मूला, यहाँ पे इक्वल टू दिस, और यहाँ पे इक्वल टू क्या हुआ, दिस, इक्वल टू सैटरडे, यहाँ पे इक्वल टू हट जाएगा, ये होगा
टेक्स्ट A2, देखते हैं यहाँ पे हो गया, यहाँ पे गए, मैनेज रूल, कहाँ तक जाना है आपको, अप्लाई, ओके। ये तो नहीं आया, ये क्या एरर आ गया, फिर से देखते हैं, मैनेज रूल, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गया है ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए डबल कोट से आ गया, सिंगल यहाँ से ये आ गया, तो हम इसको एक बार हटाएंगे। अप्लाई, क्या वो नहीं क्यों आ रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हमें ये नहीं देना था, स्टार्टिंग में जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो हट जा रहा है, ठीक है। तो हमें ये देना है इक्वल टू टेक्स्ट A2 और ये D2। इसका मैं प्रिंट स्क्रीन लगा रहा हूँ अगेन, कि आपको क्या करना है, ठीक है। इक्वल टू टेक्स्ट A2, और देखिए जहां जहां सैटरडे हमने सैटरडे लिखा है ना यहाँ पे सैटरडे, तो ये सैटरडे का जहां जहां सैटरडे होगा ये इसको हाईलाइट कर दिया है, देख रहे हैं। मुझे अगर संडे को करना है तो क्या करेंगे, इसको अगर दूसरा तरीका जैसे हम अभी तक क्या कर रहे हैं कि सिंपल हम यहाँ पे रख रहे हैं एक बार, अभी हम क्या कर रहे हैं पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए जितना रेंज है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग गए, न्यू रूल, फार्मूला, और यहाँ पे क्या कर देंगे इक्वल टू टेक्स्ट, किसका, ये है, इसमें क्या चाहिए, DDD इक्वल टू संडे, ये चाहिए ना। यहाँ पे 2 हटा देंगे हम, और यहाँ पे फॉर्मेट करेंगे, एक दूसरा कलर ले लेते हैं, ओके करते हैं, ओके करते हैं, देखिए आ गया, तो जहाँ संडे है वहां पे आ गया। सर सारा फार्मूला कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अंदर जाके लगा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, जो भी फार्मूला है आपको यहाँ पे लगाना होगा, इस वाले सेल जो मैंने दे रहा हूँ यहाँ पे जो भी फार्मूला है, पहले सबसे पहले आपको क्या करिएगा एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि हमें ट्रू फॉल्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर एग्जैक्टली सेम हो गया तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। नहीं तो कई बार ये होता है ना कि आप यहाँ फार्मूला लगा रहे हैं तो काम नहीं कर रहा है, गलत, आपको समझ में नहीं आएगा गलत क्या हो रहा है, तो आप बेटर यहाँ पे करिए लाइक दिस, सिंपल इफ कंडीशन आप जानते हैं, दिस, ऐसे टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट लेते हैं ना हम, दिस DDD इक्वल टू सैटरडे, देन क्या होगा मेरा, ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो देखिए अब यहाँ पे अगर ये लग गया, काम कर रहा है, तो मेरा कहाँ पे जहां जहां ट्रू है देखिए सैटरडे का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक चीज और मैं बताऊंगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ट्रू में सैटरडे के लिए सिर्फ ले रहा हूँ, अगर मुझे दोनों निकालना है कि मैंने दोनों अलग अलग कलर लिखे हैं, 2 बार में लगाया यहाँ पे फॉर्मूला में, अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखोगे अभी तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैंने 2 बार लगाया हुआ है, सैटरडे के लिए अलग है, संडे के लिए अलग है, तो लेकिन अगर मुझे एक ही साथ लगाना है तो कैसे करेंगे, लाइक दिस, जैसे इसमें बता रहे हैं ना अभी, तो ये हो गया। यहीं पे एक और का कंडीशन बताए थे, याद है, इक्वल टू और दिस, सॉरी, टेक्स्ट, दिस वैल्यू D इक्वल टू क्या, सैटरडे, या टेक्स्ट दिस वैल्यू
टी इजकल टू संडे। ठीक है, तो ये जहां ट्रू होगा, देखिए ये सैटरडे या संडे दोनों जगह ट्रू होना चाहिए। देखिए सैटरडे संडे दोनों जगह ट्रू हो गया, हो रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, ये वाले वैल्यू में यहां से, अगर आपको ये करना है तो आप यहीं पे इसको ये भी कर सकते हैं, फ्रीज भी कर सकते हैं। हमें क्या फ्रीज करना है, इसमें ए को फ्रीज करना है। टू तो मेरा मूव करेगा यहां से नीचे तक, इसको भी यहां से हमने कर दिया, टू मूव करेगा, इससे मेरा रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठाए, कॉपी कर लिया। ठीक है, यहाँ गए, एक काम करता हूँ, कॉपी करने के इसको पहले एक दूसरा जगह लेता हूँ, नहीं तो फिर ये वाली चीज आपको क्लियर नहीं हो पाएगी। इसका क्या करता हूँ, फॉर्मेटिंग मैं हटा दिया, यहाँ से गए, क्लियर रूल, सेलेक्टेड सेल। ठीक है, अब यहाँ से फिर से वापस में आता हूँ, यहाँ पे मैंने जो लिखा है इसको उठाया, यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग गए, न्यू रूल, सेल्स, और यहाँ पे लाके सिंपली, क्यों नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, आपको क्या चाहिए अब सेलेक्ट कर लिए, सपोज मैंने ये ले लिया। ठीक है, ओके, देखिए तो ये हमारा कहाँ एक बार में सारा हो गया कि नहीं हो गया, जहां जहां सैटरडे संडे है वो हाईलाइट हो गया। अब इसमें जैसे सपोज मेरा अभी देखिए मार्च का है, यहाँ पे अगर मैं, सॉरी अप्रैल का है, मार्च कर दिया यहाँ पे, देखिए तो जहां जहां चेंज होगा सारा चेंज हो जाएगा। ये फरवरी करेंगे, ये 6-7 में क्यों कर रहा है, इसका एक और भी है, मैं बताता हूँ एग्जांपल। और ये तो गलत हो रहा है टेक्स्ट, अच्छा देखिए गलत क्या हो रहा है बताइए, यहाँ पे सैटरडे संडे तो है इसमें, यहाँ पे 3, अभी देखिए यहाँ पे ये कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है ना सर इसको, हो गया है? +1 डेट। ये तो फॉर्मुलेशन किया हुआ है, उससे मतलब नहीं है, ये वेडनेसडे थर्सडे को हाईलाइट कर रहा है, जबकि सैटरडे संडे को हाईलाइट करना चाहिए। गलती क्या है कि हमने जो फार्मूला उठाया था, इससे उठाया था, A2 से उठाया था, तो काम कहाँ पे कर रहा है, A2 पे कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है आगे, जैसे एक बार फिर से जाइए यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, मैनेज में एडिट, देखिए ये है ना, A2 कर रहा है ना, ये हमने वहां से कॉपी कर लिया था, तो हमें कहा एस, तो हमने एस डाल देना है। तो थोड़ा सा ना ये भी आपको ध्यान रखना है कि हम कहाँ पे काम करा रहे हैं, क्योंकि देखिए मुझे चेक का हो गया कि हम एक ही जगह हाईलाइट क्यों हो रहा है। ओके कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। अब ये देखिए जहां सैटरडे संडे है, अभी मार्च का है, मैं यहाँ पे जनवरी कर रहा हूँ, देखिए सैटरडे संडे आ गया। किसी तरह से यहाँ पे कुछ और भी कर लिया मैंने, अप्रैल कर दो, किसी भी मंथ का करेंगे तो उसको हाईलाइट करेगा। ये जो मैंने किया हुआ है कि ये प्लस किया हुआ है, जैसे ये डेट मैंने लिया और इसको इक्वल टू दिस और +1 किया हुआ है, तो उसके नीचे का ड्रैग आ जाएगा। ठीक है, इसी पे एक दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं। जैसे ऐसे बना हुआ है, आप लोग देखे होंगे कि जब हमारा प्रेजेंट लगता है या टारगेट का कुछ होता है, सीट बनता है, तो ऐसे होता है, मंथ का स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जैसे मैंने फिर से वही किया हुआ है, यहाँ पे
मैंने आपका डेट लिखा अप्रैल, नया मुझे बनाना है, अप्रैल का बना लिया, यहाँ पे दिस +1, तो ये अब इसको हम ड्रैग कर देंगे लास्ट तक, जहां तक मेरा मंथ आ जाए 23, तो हमें यहीं तक चाहिए, तो यहाँ तक ले लिया मैंने। अब मुझे क्या करना है कि जहां जहां वीकेंड है उसको कॉलम ऐसे हाईलाइट करना है कि वीकेंड लिखा आ जाए, लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे बताइए, इस पे वीकेंड मीन्स हमें क्या चेक कराना है? सबसे पहले हम टेक्स्ट चेक करेंगे, ये क्या है मेरा मंडे, तो ये हम चेक करना होगा मुझे ट्यूसडे। अब इसमें दूसरा भी, एक तो हमारा ये हो गया कि इसको चेक करेंगे, अब दोनों एक में चेक करना है, तो सैटरडे संडे यहाँ पे है, तो इसको क्या करेंगे ऐसे हाईलाइट कर दे लाइक दिस। अगर मैं ये देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल टू और अगेन वही वाला, ठीक है, दिस इक्वल टू टेक्स्ट दिस, यहाँ पे डी 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 इक्वल टू क्या सैटरडे, दूसरा में फिर टेक्स्ट दिस वैल्यू डी इक्वल टू संडे, बस। देखिए यहाँ पे फॉल्स है, लेकिन यहाँ पे आपका ट्रू आ जाएगा। इसको फिलहाल मैं हटा करके नीचे कर देता हूँ। अब देखिए जहां जहां सैटरडे संडे है उसको ये ट्रू करेगा, हो रहा है ट्रू, यहाँ भी ट्रू हो रहा है। अब मुझे क्या कराना है, इसको गए, हाँ आपको देखिए मूव कौन सा करना है, अब देखिए बी कॉलम है, बी, तो ये मूव करेगा, बी के बाद यहाँ पे देखिएगा सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, मूव, तो कॉलम को फ्री रखना है। नंबर अगर मुझे नीचे की तरफ चाहिए ऐसे देखिए, तो ये क्या हो रहा है, नंबर देखिए यहाँ पे 3 आ गया, तो नंबर को मुझे फिक्स रखना, नंबर चेक करना है हमेशा, इसी को चेक करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जाके गए F4 प्रेस करते हैं हम, F4, तो नंबर देखिए मेरा फिर फ्रीज हो गया, कॉलम फ्री हो गया, सेम इसमें आ गए नंबर फ्रीज कॉलम फ्री, और इसे हमने क्या किया, यहाँ से कॉपी कर लिया सिंपली, हम यहीं पे रखते हैं इसको, और यहाँ गए न्यू रूल फार्मूला, और यहाँ पे हमने ये डाल दिया, ठीक है। यहाँ से गए हमें येलो कलर ले लिया और ओके कर दिया, ओके कर दिया। अगेन हम जाएंगे कहाँ पे, मैनेज रूल, आपको कहाँ से कहाँ तक हाईलाइट करना है, हमने सपोज डेट भी ले लेता हूँ, या यहीं से लेता हूँ, जहाँ तक आपको, हमारा मंथ तो पूरा चाहिए, कहाँ तक 30 तक, और नीचे जितना भी यूजर मेरा है, सपोज मेरा इतना तक यूजर 50 60 70 जितना यूजर है सारा ले लिया मैंने, और यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। देख रहे हैं जहां सैटरडे संडे है हाईलाइट हो गया, इसको भी अगर ड्रैग करेंगे हम सैटरडे संडे, अब ये हम सपोज ये हमारा अप्रैल का टारगेट बन रहा था, अगर मुझे गया कि नहीं अब मई में आ गए, तो सिंपली कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे 5 कर देंगे मई, देखिए तो अपने आप कहाँ शिफ्ट हो गया, ये जहाँ सैटरडे संडे था यहाँ पे हो गया, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सब में टारगेट लगेगा। ये समझाने के लिए इसका जरूरत नहीं है, अब मैं फिलहाल रहने देता हूँ इसको। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ये वीकेंड, ये भी मेरा वीकेंड हो जाएगा, ये हमने डाल दिया यहाँ पे। और इसमें इसमें क्या होगा, सारा प्रेजेंट लगेगा, टारगेट जो भी कर लिया हमने, पी लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे फिर से मेरा वीकेंड हो जाएगा, इस तरह से हम बनाएंगे ना। अब नेक्स्ट मंथ बनाना है, तो अब क्या करेंगे, हाईलाइट फिर से मुझे क्या कर लगाना, अब जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने क्या किया 6 कर दिया, अब देखिए यहाँ पे आ गया, तो हम वीकेंड उठाएंगे यहाँ से और यहाँ पे डाल दिए, तो इसको हम डिलीट कर देंगे प्रेजेंट, बाकी हालांकि सारा का सारा हम डिलीट ही करेंगे पहले, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड तो हमारा चाहिए नहीं। बेसिकली ये है कि हम हाईलाइट करेंगे इसको एज पर वीकेंड।
क्लियर हुआ ये? बताइए। हाँ सर, ये क्लियर है। चलिए ठीक है। सर, मैं एक पूछना चाहता हूँ हाँ हाँ। कि आप और लगा के आप कर रहे हैं, हम इफ्स लगा के नहीं यूज कर सकते? इफ टेक्स्ट इक्वल डायरेक्ट। नहीं, इफ्स में नहीं आएगा, इफ्स में नहीं आएगा वो। और मतलब दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू आएगा तभी होगा, और ट्रू का वो फॉल्स करने के लिए ना और या एंड का ही होता है यहाँ पे। ठीक है, इफ्स में नहीं आएगा, वो सिर्फ लॉजिकल फंक्शन वहां पे होता है ये। ओके। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आते हैं फाइनल हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन। यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना हमारा पास? ये बताइए, अभी तक जो भी कराया कोई क्वेश्चन नहीं है ना? बाकी इसको प्रैक्टिस करिएगा तो आपका थोड़ा सा क्लियरिटी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कहीं भी जाइए तो। ठीक है, ये नाम कुछ लिखा हुआ है और ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, हाईलाइट करने के लिए ऑप्शन ये दिया कि पर यूजर नाम पे इस सेल में मैक्सिमम क्या है उसको आपको हाईलाइट करना है। बट इट मींस कि यहां पे अगर मैक्स लगाऊं इक्वल टू मैक्स 86, कहाँ है मेरा? यहाँ देखिए 86 है, तो इसको हाईलाइट कर दे। नीचे वाला कॉलम में आए ऐसे, यहाँ भी 86 है तो 86 लेके यहाँ पे है तो इसको हाईलाइट कर दे। 84 यहाँ है तो 84 यहाँ हाईलाइट कर दे। 89 यहाँ है तो इसको रो वाइज मतलब यूजर वाइज आपको हाईलाइट कराना है। तो कैसे करेंगे बताइए, कोई आइडिया हो तो? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हम्म, सर वहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे मैक्सिमम, और एक रूप को सेलेक्ट करके करेंगे तो नहीं होगा? आप जो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, सेलेक्ट किया, हाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग गए, दिस दिस, और यहाँ पे कह रहे हैं मैक्स, ये ना? मैक्स, और उसके बाद जो टॉप थ्री मतलब टॉप वो 10 वाला होता है, उसमें से सिर्फ एक को सेलेक्ट कर दिए। अब इसमें अगर ये लगाएंगे तो टॉप 1 नहीं लगा सकते ना। ओके, ये देखिए सारा सारा सेलेक्ट कर दिया ये। फिर अगेन हम वही अप्लाएंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि मैक्स, तो देखिए अब यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। इक्वल टू देखिए क्या आ गया, इक्वल टू मैक्स मेरा आ गया। अब इसको अगर मैं ऐसे करूँ, इफ दिस वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू मैक्स, तो यहाँ पे क्या हो, ये लाइक ट्रू नहीं तो फॉल्स। हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं कि जिसमें ये किसको चेक करेगा, इसको, अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा वाला चेक करेगा लाइक दिस। इसको अगर मैं H2 को फिक्स करता हूँ, देखिए ऐसे, देखिए मेरा ट्रू कौन सा आ गया, ये वाला ट्रू आ गया। तो जो ट्रू आ रहा है, देखिएगा जिस जिसमें जो ट्रू होगा ना हमारा, जो मैक्सिमम है उसी को ट्रू करेगा ये। यहाँ पे ट्रू है, इसको ट्रू कर रहा है, यहाँ पे ट्रू इसमें है, इसको कर रहा है। तो हम यही है फॉर्मूला, यहाँ पे ये देखिए ये है। तो यही चीज हमें यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। मतलब हमने क्या करना है, सिलेक्ट किए, एक ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से गए हम न्यू रूल, यहाँ पे इक्वल टू दिस, और इक्वल टू यहाँ पे क्या, मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू किसका, यहाँ से यहाँ तक जो भी मैक्स हो, और इसको कर देंगे। यहाँ पे अगेन मेरा देखिए, ये जो बी कॉलम है ये तो फिक्स रहेगा यहाँ से, लेकिन ये 2 3 यहाँ पे
चलेगा, बी फिक्स नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। 2 फिक्स रहेगा 2 में, लेकिन 2 भी हमारा क्या होगा, ये मूव नीचे तरफ आएगा तो 2 के तरफ 3 भी होगा, तो ये भी हट जाएगा यहाँ से। और मैक्स में अगेन मेरा 2 फिक्स नहीं है यहाँ से, तो हम यहाँ हटा देंगे इसको, यहाँ भी हटाएंगे, और फॉर्मेट हमने ले लिया, ग्रीन कलर ले लिया, ओके करा, ओके करा, आ गया। और अगेन फिर से हम क्या करेंगे, इसको मैनेज रूल, यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक चाहिए मुझे, ये जो है यहाँ तक, ओके। तो आप देखिएगा जहां जहां जिस रो का, इस रो का जो मैक्सिमम वैल्यू है सब वही हाईलाइट हुआ है। ठीक है, क्लियर। सर एक हम दूसरा वैसे जैसे सोच रहे थे, वैसे ट्राई नहीं कर सकते क्या? कैसे? जैसे आपने हम पिछला कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया तो उसको कॉलम वाइज लगाया था ना, इसको रो वाइज में टॉप 5 में से हाँ एक को सिलेक्ट, हाँ, उसके बाद उसको फिर नीचे ड्रैग करते तो ऐसा नहीं होता? ये भी नहीं, अगर आपको पहले इसी पे एक पे लगाना होगा, उसके बाद फिर ड्रैग करना है। जैसे दूसरा तरीका ये है कि आप इसको कॉपी करिए और फॉर्मेट पेस्ट मार दिए, तब भी चल जाएगा ये। लेकिन जो कंडीशनल फॉर्मेट का बेसिक तरीका है कि हम इसी से इस्तेमाल करेंगे, पहले न्यू रूल लगाएंगे और उसके बाद मैनेज रूल लगाएंगे, ठीक है। ओके। चलिए यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करता हूँ।